हेलो चिल्ड्रेन, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रैक एकेडमी। तो जैसा कि आज जो है मैं क्लास 6 के लिए एक पोएम लेके आई हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपने पोएम एनसीईआरटी की बुक में देख रखा होगा। सीबीएसई बोर्ड की बुक है आपकी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर आपने स्टोरी आपने पढ़ ली होगी। उस स्टोरी के बाद एक पोएम आपने देखा होगा, एक पोएम होगा ना। उस पोएम का नाम है अ हाउस अ होम। क्या नाम है उस पोएम का? अ हाउस अ होम। ओके, बिफोर यू रीड द पोएम, I want to ask a question. Have you ever thought about the difference between a house and a home? Have you ever thought about it? क्या आपने कभी सोचा है हाउस का मतलब भी घर, होम का भी मतलब घर, डिफरेंस क्या है? बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है। आपने कभी सोचा था होम और हाउस के बीच में डिफरेंस क्या होगा? आप अभी तक जानते होंगे कि होम का मतलब भी घर है, हाउस का मतलब भी घर है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। What is that difference? I will explain today during reading of this poem. ठीक है? अभी हम देखते हैं इस पोएम में क्या है। आप जैसा पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे हो ना, पिक्चर ये हाउस है, बट इसको बोला गया है कि ये होम है। इसको बोला गया हाउस, इसको बोला गया होम। कैसे? आप कभी सोच रहे हो इस चीज को? हाउस, ये आपको दिख रहा होगा पूरा स्ट्रक्चर घर का, लेकिन यहाँ तो फैमिली दिख रही है, यहाँ तो फैमिली दिख रही है। इन हिंदी हाउस का मतलब हो जाता है घर, वहीं पे होम का मतलब हो जाता है मकान। हाउस कब मकान बन जाता है हम लोग इस पोएम के थ्रू समझेंगे। ठीक है? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। And according to the poem, I will explain it about this difference. So come to the poem. She is Lauren M. Haley. Lauren Martha Haley, American poetess है ये। क्या है? American poetess, कवियत्री हैं ये। इनका नाम क्या है? लॉरेन एम हेली। लॉरेन एम हेली ने अ हाउस अ होम पोएम जो है कि लिख रखी है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिफोर यू रीड दिस पोएम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? डिस्कस इट विद योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्कशन ही कर रहे थे ना, हाउस और होम को लेकर के। तो आइए पोएम के थ्रू जो है समझते हैं। ठीक है? पोएम के थ्रू समझते हैं कि लॉरेन क्या कहना चाहती है, होम को और हाउस को कैसे डिफरेंट बता रही है वो। अकॉर्डिंग टू द पोएम वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ठीक है? तो लॉरेन है ये, लॉरेन बता रही है कि एक घर कैसा होता है और फिर उसके बाद मकान क्या है। घर और मकान दो चीज अलग चीज है। कैसे? आइए देखते हैं पोएम्स। लिखती है पोएम में लॉरेन, व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. What is house? House क्या है? ठीक है? हाउस क्या है? ये महज क्या है? एक स्टोन है, कंकड़, कंक्रीट है, कंक्रीट से बना हुआ घर है, लकड़ी लगे हुए हैं जो कि काफी हार्ड है, कुछ विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, कुछ विंडोज हैं, कुछ खिड़कियां हैं, और यार्ड है, आंगन है। ठीक है? यार्ड है। क्या है? घर। घर क्या है? हाउस क्या है? व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ये कंकड़ पत्थरों से बना हुआ एक मकान, लकड़ी भी लगे हुए उसमें, विंडो ग्लास भी है, ग्लास के विंडोज भी, खिड़कियां भी लगी हैं, आपकी जो है बालकनी है, यार्ड है, आंगन है। ये सारी चीज तो एक इन सारी चीजों से क्या बनता है? हाउस बनता है।
घर बनता है। बट इन नेक्स्ट लाइन शी इज राइटिंग इट्स ईव्स, घर क्या है, हाउस क्या है, ईव्स है, ईव्स से बना हुआ है, चिमनी से बना हुआ है, टाइल्स, टाइल्स के फ्लोर्स बने हुए हैं, स्टकर है एंड रूफ है, छत है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे। ये है बेटा आपका ईव्स। क्या है ये आपका ईव्स। ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना ईव्स, ये ईव्स है, EAVES, जिसको देहाती लैंग्वेज में बर्जा वगैरह बोलते हैं, आपके साइड में बोलते होंगे। छत का जो कॉर्नर का ये हिस्सा निकला होता है ना छतों का, इसको ईव्स बोलते हैं। चिमनीज आपने देख रखी होगी, धुआंखनी कहते हैं उसको, धुआं निकलता है किचन वगैरह के बाहर, जो चिमनीज बाहर निकले होते हैं, बाहर छतों पे बने होते हैं, है ना, किचन के ऊपर छत पे चिमनीज वगैरह निकले होते हैं, जहां से धुआं वगैरह निकलता है खाना बनाते हैं, तो वो चिमनीज हो गई। टाइल फ्लोर्स आप जानते ही हो, टाइल फ्लोर्स, ये आपके टाइल फ्लोर्स की बात की जा रही है। ये है बेटा स्टको, जिसको प्लस्तर बोलते हैं ना, प्लस्तर करना, ठीक है। सीमेंट जो कि हार्ड सीमेंट होता है, उसको दरवाजे वगैरह दीवारों पे लगाया जाता है, पुताई की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए इसी चीज से बना हुआ, ये स्टको है। क्या है ये? स्टको है। ये चीज जो स्टको से बना, ये जो पूरी डिजाइन बनी हुई है दीवारों पे, ये चीजें जो लगी हुई है, बनी हुई है, ये सारी चीजें जो है, ये सारे क्या है? स्टको। ये इसको स्टको बोला गया है एस ये आपका स्टको। ओके, ये है ईव्स, ये स्टको। चिमनी आप जानते हो, ये टाइल फ्लोर्स है। तो घर कैसे कैसे बने? ईव्स से बने हुए हैं, चिमनीज है उसमें, टाइल फ्लोर्स हैं, स्टको से बना हुआ है, छत है, रूफ्स हैं, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे। इन सारी चीजों से मिलके आपका एक हाउस बनता है, घर बनता है, हाउस। समझना, बोला जरा पोएटिस क्या लिख रही है? लिख रही है कि व्हाट इज हाउस। पहली लाइन में उन्होंने बोल रखा है कि हाउस क्या है, तो हाउस ये चीज, ब्रिक से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ, वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, विंडो ग्लास, ग्लास शीशे के, कांच के जो है कि खिड़कियां हैं, परहैप्स शायद घर, आपका जो है कि बालकनी, आंगन, इन सारी चीजों से जो है कि आपका घर बना हुआ है। ये सारी चीजों से हाउस बना हुआ है। ओके, अभी क्या बारी है? व्हाट इज होम? अकॉर्डिंग टू हर, व्हाट इज होम? अभी तक बता रही थी वो कि हाउस क्या है, अभी बता रही है कि होम क्या है। व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली। क्या है? प्रेम भरा परिवार है। क्या है? होम प्रेम से भरा परिवार, एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो एक दूसरे के लिए काम करते, जो एक दूसरे के सहयोग के लिए जीते हैं, रहते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसमें कौन कौन है? भाई हैं, बहन है। कौन कौन है? भाई है, बहन है। एंड फादर्स एंड मदर, फादर हैं, मदर्स हैं, माँ है, बाप है, माता पिता है, बहन है, भाई, ये सारी चीज, इन सारे लोगों से जो है कि होम बनता है। उस अगर हाउस बना दो, उसमें कोई रहने वाला ही नहीं हो, तो फिर क्या फायदा? अब उस हाउस में अगर फैमिली आ जाए तो वो होम हो जाता है। अभी समझना, उस हाउस में जो आपका ब्रिक, स्टोन्स, ग्लास विंडोज हैं, डोर्स हैं, ठीक है, उसमें जो है कि रहने के लिए कोई परिवार आ जाए, उसमें माँ बाप रहे, भाई बहन रहे, चाचा चाची रहे, दादा दादी रहे, पूरी फैमिली रहे, तब वो जाके क्या बन जाता है? एक होम बन जाता है। सो दिस वाज द डिफरेंस, ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस। तो व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स। अभी नेक्स्ट, इट्स अनसेल्फिश एक्ट। अनसेल्फिश यानी कि ये बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये जो परिवार है ना, इस घर में जो परिवार है ना, ये एक दूसरे के लिए अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं। कोई किसी के लिए स्वार्थ से भरा काम नहीं करता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बांट के, मिल बांट के रहते हैं। खाना है, पीना है, सामान है, उसको मिल बांट के शेयर करके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाते हैं और दिखाते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, ठीक है, यू आर ऑलवेज, बताते हैं कि आप जो है कि कितने केयरिंग हो,
आप हमारे लिए कितने केयरिंग हो, कितना केयर करने वाले हो मेरे लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से एक होम बनता है, ठीक है। तो आपको पोएटिस का नाम भी याद रखना है। पोएटिस कौन है? लॉरेन एम हेली है, अमेरिकन पोएटिस है ये बेटा। और इन्होंने हाउस के और होम के बीच जो डिफरेंस है उसको दिखाया है। ओके, सो अभी आपको आई थिंक सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस और होम के बीच आप अब डिफरेंस समझ चुके होंगे। लॉरेन जिस मेथड से समझा रही, यानी कि एक ब्रिक से, स्टोन से बना हुआ आपका जो है कि हाउस होता है। जब हाउस के अंदर कोई रहने वाला आ जाए जो प्यार से भरा बर्ताव करता हो एक दूसरे से, बिना किसी सेल्फिश के, बिना किसी स्वार्थ के, वो एक दूसरे के लिए काम करते हो, लविंग हो, शेयरिंग करते हो एक दूसरे से सामान के, खाने के, ठीक है। और दे वेर लव्ड वंस टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति वो प्रेम दर्शाते हो, केयरिंग हो, एक दूसरे केयर करते हो। तो ये सारी चीजों से जो है कि हाउस तब जाके होम बन जाता है। तो ये थी आपकी क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर की पोएम। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही हम लेकर आएंगे, उसको भी काफी फनी वे में पढ़ेंगे, काफी प्ले वे मेथड से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।